मैं हूं आपका यार प्यार दिलदार शशांक और आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी। दोस्तों, जिंदगी एक दौड़ है, लेकिन क्या सिर्फ जीत ही सब कुछ होती है? आज की कहानी हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में रतन नाम का एक युवा लड़का रहता था, जो सफलता का भूखा था, जिसके लिए जीत सब कुछ थी और सफलता सिर्फ जीतने से ही नापी जाती थी। एक दिन रतन अपने छोटे से गांव में एक दौड़ की प्रतियोगिता के लिए तैयार हो रहा था। उसके साथ दो और युवा लड़के भी दौड़ में भाग लेने वाले थे। एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी, जो इस दौड़ को देखने आई थी। एक पास के गांव में रहने वाले एक बूढ़े इंसान, जिन्होंने रतन के बारे में सुन रखा था, वह भी इस दौड़ को देखने आए थे। दौड़ शुरू हुई और लग रहा था कि सभी प्रतियोगी इस दौड़ में बराबर है। लेकिन धीरे धीरे रतन ने अपनी पूरी ताकत, हौसला और शक्ति लगाई और वो पहले लाइन पर पहुंच गया और जीत गया। भीड़ खुशी से उछल पड़ी, तालियां बजाई और रतन को प्रोत्साहित किया। वो बूढ़ा व्यक्ति शांत और स्थिर था। उसने कोई भावना नहीं दिखाई। रतन को अपने आप पर गर्व हो रहा था और वो खुद को दूसरों से बेहतर समझ रहा था। एक और दौड़ का आयोजन किया गया और दो नए युवा तंदुरुस्त प्रतिद्वंदी आगे आए। दौड़ शुरू हुई और एक बार फिर रतन जीत गया। भीड़ फिर से उत्साहित हो गई, तालियां बजाई और रतन को प्रोत्साहित किया। वो बूढ़ा इंसान फिर से शांत और स्थिर रहा, कोई भावना नहीं दिखाई। रतन फिर से खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। एक और दौड़, एक और दौड़, रतन ने कहा। तब वो बूढ़ा इंसान आगे बढ़ा और उन्होंने रतन को दो नए प्रतिद्वंदियों से मिलवाया। एक वृद्ध और कमजोर औरत और एक अंधा आदमी। ये क्या है? रतन ने पूछा। ये कोई दौड़ नहीं है। दौड़ तो है, इन्हें हरा के दिखाओ, बूढ़े इंसान ने कहा। दौड़ शुरू हुई और रतन ही एकमात्र जीतने वाला था, जबकि बाकी दोनों प्रतिद्वंदी स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़े थे। रतन खुशी से अपने हाथ उठाकर खड़ा हो गया, लेकिन भीड़ इस बार चुप थी। उन्होंने रतन की सफलता पर कोई भावना नहीं दिखाई। क्या हो गया? लोग मेरी सफलता में शामिल क्यों नहीं हो रहे? रतन ने पूछा। बूढ़े इंसान ने कहा, फिर से दौड़ करो, लेकिन इस बार तीनों मिलकर चलना और साथ में फिनिश लाइन पे पहुंचना। रतन कुछ देर सोचने के बाद अंधे आदमी और कमजोर औरत के बीच में खड़ा हो गया। उसने दोनों का हाथ पकड़ा। दौड़ शुरू हुई और रतन धीरे धीरे, बहुत धीरे फिनिश लाइन की ओर चलने लगा और उन तीनों ने साथ में फिनिश लाइन क्रॉस की। भीड़ फिर से खुशी से चिल्ला उठी, तालियां बजाई और सबको प्रोत्साहित किया। बूढ़ा इंसान धीरे से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाकर साथ में समर्थन दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा, लोग किसके लिए उत्साहित हो रहे हैं? हमारे में से किसकी जीत हुई? रतन ने पूछा। बूढ़े इंसान ने रतन की आंखों में देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बच्चे, इस दौड़ में तुमने किसी भी और दौड़ से बड़ी जीत प्राप्त की है। और इस दौड़ में भीड़ किसी एक के जीत पर नहीं, बल्कि तुम तीनों की सफलता पर खुश हो रही है। दोस्तों, जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी में किस लिए दौड़ रहे हैं? क्या आप सफलता के लिए भूखे हैं? क्या जीत आपके लिए बस एक ही मापदंड है? आप किसके खिलाफ दौड़ रहे हैं? अगर आप हमेशा सबको हराकर हर वक्त सबसे जीत जाओगे, तो जल्दी लोग आपके लिए उत्साहित होना बंद कर देंगे। आपकी जिंदगी के अंत में सवाल ये होगा कि इस दौड़ में आपके साथ कौन दौड़ रहा था? अगर वो कमजोर और वृद्ध थे, तो क्या आपने उन्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाने में मदद की? क्या आप सब ने साथ में सफर तय किया? क्योंकि वही सबसे अच्छी दौड़ है जो आप जीत सकते हो। तो दौड़ना, इस दौड़ को जीतना, पर यह मत भूलना कि जीत जरूरी नहीं है। जो जरूरी है वो है कि आप किस तरह से ये दौड़ दौड़ रहे हैं। और एक कविता के बिना हम अलविदा कैसे कह सकते हैं? तो ये रही
आज की ओरिजिनल कविता। दौड़ तो हर कोई ही दौड़ता है और सबके दौड़ने का अलग तरीका है। पर जिंदगी में अकेले दौड़कर भी क्या फायदा, जब ऐसे दौड़ के जीत का रंग ही फीका है। हाथ थाम कर जो आगे बढ़े, जिंदगी की राह सुहानी बने। जो साथ चले और साथ रहे, वही सफलता की कहानी बुने। दोस्तों, आज का ये संदेश सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सोच है जो हम सबको अपनी जिंदगी में उतारनी चाहिए। मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ। तब तक जिंदगी की दौड़ में दौड़िए, लेकिन प्यार से।